किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब आप ये ट्राउट का उत्पादन इस बीच में कितना बढ़ा है ये आप सब देख ही रहे हैं। नारी शक्ति की यदि हम बात करें तो इसमें पूरा यदि मैं बात करूं तो लगभग 14,538 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन किया गया। और इसमें चाहे नंदा गौरा हो, नंदा गौरा का आप देखिए कब से वो जो पेंडिंग हमारे योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, लाभार्थियों को, वो भी इसमें जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना है। यानी कि इस प्रकार से मैं संक्षेप में आपको ये विषय रख रहा हूँ। और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि आप ये समझें कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP ये 2022-23 में हमारा जो राज्य का कंट्रीब्यूशन था या जो उसका GSDP था वो 7.63% था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 7.2%। यानी कि हम अपना जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहे हैं लगभग अनुपातिक भी कर रहे हैं और उसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। 22-23 में अनुमानित किया हमने 7.58 मतलब 7.58% अनुमानित, क्योंकि अभी चल रहा है। और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं 7.3% है। और इस बार का जो 24-25 का है जिसमें मैंने कहा कि GSDP जो 22-23 में वो 3,03,000 करोड़ का था, 23-24 में ये 3,46,000 करोड़ का था और 24-25 में अनुमानित कर रहे हैं हम 4 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 4 लाख करोड़। और आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 22-23 में तो वो है 1,72,276 और हमारे प्रदेश की है 2,30,994 यानी 22-23 की। 23-24 की हमारे यहाँ जो अनुमान जो रेट है वो है 2,60,201 यानी कि 12% की हमने वृद्धि की है। तो इस वर्ष भी इसमें हमें लगता है कि ये थोड़ा बढ़ेगा। और जो बजट का साइज है 88,230 करोड़ का है, पिछले वर्ष की तुलना में ये 15.27% बढ़ा है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि हमने जो है जो हमारे अपने कर हैं उनको अर्जित करने के लिए हमने प्रयास किए हैं। 15% जो 24-25 में है वो हमारे यहाँ राजस्व प्राप्ति में 15% की वृद्धि का हम अनुमान लगा रहे हैं। 24-25 में ऐसी बजट राजस्व जो अधिशेष है वो 4,737 करोड़ ये अनुमानित है, संभावित है। वित्त विभाग द्वारा ऋणों की प्रभावी जो हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए कि GSDP के अनुपात में हम ऋण भी हमारा कम हो रहा है। अवस्थापना संरचना के रिकॉर्ड हमने 13,780 का हमने इसमें व्यवस्था की है। यानी हम कैपिटल खर्चे को हम लोग जो है ज्यादा प्राथमिकताएं दे रहे हैं। आप लोग अक्सर एक बात कहते हैं, तो मैं जो ऋण की बात है अक्सर आप लोगों का जो भाव रहता है वो बहुत उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज हैं वो 2017-18 में थी 7,248 करोड़ 56 लाख रुपया। 18-19 में ये रही 6,208 करोड़। 19-20 में ये रही 7,942 करोड़। 20-21 में ये थी 7,768 करोड़। 21-22 में ये थोड़ा कम हुई 3,273 करोड़। और 22-23 में यानी इससे पहले वर्ष में मैंने पिछली बार भी आपको शायद बताया था कि हमने बहुत कम ये मतलब हमें इसको मैं कहूँगा ये वित्तीय अनुशासन का परिणाम है कि 1,485 करोड़ रुपया मात्र था। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो वित्तीय अनुशासन है जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम है। तो मैं
कुल मिला के ये बजट हमारा बहुत संतुलित भी है। अनेकों स्थिति में मैं इसको एक अच्छा बजट कह सकता हूँ। और चाहे आपका गरीब की बात हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो और अन्नदाता की बात हो, ये सब हमने इसमें आपको बताया ही था। और एक बात यह है कि हमारी सरकार ने 30 से ज़्यादा हमारे यहाँ इस बार पॉलिसीज बनी है, नीतियाँ बनी है, और इसी के प्रभावशाली परिणाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बताया है कि आपको 15,376 रुपये का, इसमें 76 करोड़ रुपए का, मैंने 15,376 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो हमारा अटल आयुष्मान योजना है उसमें 500 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो अवस्थापना सुविधा के लिए है, जो पर्यटन विभाग में 100 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त किया है। फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य उड़ान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया है। और इसमें जो मैंने बताया था कि जो हमारा पूंजीगत व्यय 13,780 करोड़ के अगेंस्ट, इसमें ग्राम्य विकास में 1400 करोड़, पीडब्ल्यू में 1404 करोड़, पीडब्ल्यू अनुरक्षण में 907 करोड़। इस प्रकार से हमने शहरी विकास की यदि मैं बात करूं तो लगभग 2565 करोड़ का प्रावधान किया हमने। ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार हमने 31 करोड़ का प्रावधान किया। मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 850 करोड़ का प्रावधान किया। जमरानी बांध योजना, आप जानते हैं कितना बहुत प्रतीक्षित ये योजना है, कब से चली आ रही थी। हम माननीय केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमें आशीर्वाद मिला, तो अब हमने उसके लिए 710 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें उस पूरे क्षेत्र में पेयजल और तमाम चीज़ों का लाभ मिलेगा। सौंग परियोजना जो हमारे यहीं पे है, इसमें भी बहुत बहुप्रतीक्षित ये योजना है। अनेकों चीज़ों पे उसको लाभ मिलेगा। पेयजल है, सिंचाई है, पर्यटन है, उसमें हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया है। लखवाड़ परियोजना में 250 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें 250 करोड़ का प्रावधान किया है। ये युवाओं को समर्पित कह सकते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को समर्पित कह सकते हैं। पूरे देश भर के यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे। यूनिटी मॉल ये एक नया कंसेप्ट है, इसमें 157 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट प्रोविजन किया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ों की यदि मैं बात करूँ तो एक अच्छा बजट देने का हमने प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसका असर भी दिखाई देगा। ये समग्र विकास कह सकते हैं, समग्र विकास के लिए कह सकते हैं, समावेशी बजट कह सकते हैं, संतुलित बजट कह सकते हैं, विकास की ओर बढ़ता हुआ बजट कह सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से आप सभी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। कोई और विषय ना हो तो फिर मुझे अभी विधानसभा में भी जाना होगा। एक सवाल है सर, कि बजट में एफआरबीएम एक्ट का कितना पालन हुआ है? राजकोषीय घाटा की बात करें उसमें, या फिर जो हमारा 100% पालन हुआ है, 100%। अभी राजकोषीय घाटा तो हमारा कम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ को एक सीमा निर्धारित की गई है, उसी के अंतर्गत हम सब ये काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।